हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ शुभम और आप देख रहे हैं शुभ टॉक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कॉलेज का टूर करने आए थे, कॉलेज के कैंपस के बारे में जानेंगे और पूरा रिव्यू करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ बच्चों से भी बात करेंगे, कॉलेज कैसा है, एकेडमिक कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, पेशेंट फ्लो कितना है, और स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं, एजुकेशन लोन प्रोवाइड कराते हैं कि नहीं, और रियलिटी चेक करने वाले प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जानेंगे। कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या सही है, कॉलेज बच्चों के लिए सही रहेगा। तो इस सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को कैंपस का टूर करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा पेशेंट फ्लो के मामले में ये कॉलेज है, जो कि है श्री संतनपाल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। तो गाइज अभी हम कॉलेज के कैंपस में विजिट कर रहे थे, तो यहाँ पर 2-4 बच्चे हमें मिल गए, इनसे हम रिव्यू लेने वाले कॉलेज के बारे में। तो यहाँ पर हमारे साथ है, नाम बता दीजिए आपका। माझं नाव शिवराज मानकर आहे आणि मी महाराष्ट्रामधून आहे। बेसिकली आप महाराष्ट्र से। यस, बेसिकली महाराष्ट्र से। तो आपको ये कॉलेज के बारे में कैसे पता चला और आपको ये कॉलेज कैसा लगा? अच्छा, ये कॉलेज मुझे मतलब मैंने यहाँ पे यूट्यूब वगैरह इस पे सर्च किया था और मुझे कॉलेज अच्छा लगा। और ये कॉलेज की फैकल्टी सब बढ़िया है, मतलब अच्छे से एकदम। हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत सारे कॉलेज है, मगर वहाँ पे फैकल्टी में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होता है। तो मुझे कॉलेज अच्छा लगा फैकल्टी के बारे में। और यहाँ का पेशेंट फ्लो जो है बहुत अच्छा है। 120 पेशेंट जो होते हैं 120 प्लस आ जाते हैं पर डे देखने को मिलता है। आप लोगों को पेशेंट जब हॉस्पिटल विजिट करवाया जाता है फर्स्ट ईयर में ही आप लोग? हाँ, हमको फर्स्ट ईयर में विजिट करवाया जाता है। उनके मतलब जो पेशेंट होती है उनकी हिस्ट्री लेने के लिए डॉक्टर्स के साथ हम जाते हैं, उनकी हिस्ट्री लेके आते हैं। फिर क्या महाराष्ट्र के बच्चों को आप रिकमेंड करोगे? यस, मैं महाराष्ट्र के बच्चों को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगा, तो आई होप उनको भी अच्छा लगेगा ही। क्योंकि कॉलेज वगैरह सब फैकल्टी टीचर सब बढ़िया है एकदम। आप महाराष्ट्र से यहाँ क्यों आए हो, इतना दूर क्यों आए हो? क्योंकि यहाँ की जो फीस थी, मतलब ये थी फैकल्टी सब कुछ, कॉलेज का जो मतलब ये था वो बहुत अच्छा था महाराष्ट्र के यहाँ से। तो ओवरऑल मतलब आपको सेटिस्फेक्शन है इस कॉलेज को लेकर? हाँ, मुझे सेटिस्फेक्शन है। और मैं कहूंगा कि अगर महाराष्ट्र के कुछ बच्चे मतलब जिनका महाराष्ट्र में एडमिशन नहीं हो सकता, कम स्कोर वाले तो यहाँ आ सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ जो है बहुत हाई रहता है, क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ ज्यादा और फीस भी 5 लाख से समथिंग ऊपर ही रहता है, फीस ज्यादा रहती है। तो अभी हम दूसरे बच्चे से बात करते हैं, इनसे पूछेंगे इनका क्या ओपिनियन है। आप बताइए, आपका नाम? आख्या शर्मा, औरैया से। ओके, तो जैसे कि सबसे ज्यादा बच्चों का जो नीट एस्पिरेंट होते हैं ना, उनका क्या होता है कि पहला प्रायोरिटी एमबीबीएस होता है। अगर एमबीबीएस नहीं होता है तो वो बीएमएस की ओर शिफ्ट होते हैं। तो आपका क्या प्रायोरिटी था? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं था कि बीएमएस में ही है, तो बीएमएस में मतलब कॉलेज अच्छा था, ये विजिट किए इसको, पेशेंट फ्लो वगैरह अच्छा था, फैकल्टी भी अच्छी है, कैंपस वगैरह अच्छा लगा, तो बीएमएस में ही करवा। आपने बीएमएस को ही क्यों चूज किया? क्या मतलब स्कोप दिखा इसमें, इस फील्ड में? मतलब ये आयुर्वेद भी है, इसमें मॉडर्न भी पढ़ने को मिलेगा, दोनों चीज साथ में पढ़ेंगे तो अच्छा है हम लोग के लिए। डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो खुद इस आयुर्वेदा को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। बिल्कुल, ग्लोबल तरीके से आपको पता ही है कि योगा पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कराया जा रहा है। और नेचुरोपैथी को आपको पता है ना, नेचुरोपैथी जो है वो भी पूरे इंडिया में नहीं सिर्फ वर्ल्ड वाइड चल रहा है, उसका डिमांड भी ज्यादा है। ओवरऑल आयुर्वेदा तो स्कोप में है, बट आपकी क्या ओपिनियन है इस फील्ड में? क्या बच्चों को लेना चाहिए आयुर्वेदा? बिल्कुल लेना चाहिए, आयुर्वेद भी है, मॉडर्न भी है, दोनों भी मिल रहा है ना साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छा है बीएमएस में आना। तो बच्चों को आप रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल। जो आपके जूनियर्स आएंगे वो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फेक बता रहे हो आप जेन्युइन बताना, बच्चे देखते हैं और अभी उन्हीं ये वीडियो देख के आएंगे बच्चे। ठीक है, तो आप बताइए कैसा? अच्छा है, आने को अच्छा है, फैकल्टी भी अच्छी है, कैंपस भी अच्छा है।
तो हम कॉलेज के कैंपस में अभी हर्बल गार्डन की ओर आए हैं। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से प्लांट अवेलेबल है और किस तरह का प्लांट यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर दिखाते हैं आपको। ये सारे प्लांट देख सकते हो, जितने भी मिनी प्लांट है वो है, उसके बाद मेजर जो प्लांट है तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर। तो गाइज अभी हम हर्बल गार्डन में आए कॉलेज के, और कुछ बच्चे यहाँ पर भी विजिट कर रहे थे, तो हमने उनसे रैंडमली पकड़ लिया। बता रहे इनसे पूछेंगे कॉलेज के बारे में और साथ ही साथ बाकी चीजें भी पूछेंगे, इनकी क्या एक्टिविटी रही है कॉलेज को लेकर, और कॉलेज को ये रिकमेंड करते हैं कि नहीं। जेन्युइन रिव्यू लेंगे, फेक मत बताना आप लोग। आप अपना नाम बता दो पहले। सर मेरा नाम सोनम सिंह है। आप किस कौन से बैच से हो? सर मैं फर्स्ट ईयर अभी फर्स्ट क्रॉप से हूँ। ओके ओके। तो आप आयुर्वेदा को चूज किया, उसके बाद आयुर्वेदा क्या है इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सर आयुर्वेदा एक ऐसा मीडियम है सर जिसमें हम मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और रोगी की व्यक्ति के रोगों का निदान करते हैं। बिल्कुल। तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है इसके बारे में बताएंगे? हाँ, आयुर्वेद का प्रयोजन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें एक श्लोका के थ्रू हम समझेंगे कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आप ये हर्बल गार्डन में आए थे, आपको हर्बल गार्डन के बारे में कुछ पता है? आपको किस ईयर से पढ़ाया जाता है? हाँ सर, हर्बल में मतलब सर अभी फर्स्ट ईयर में तो हम लोग मतलब अभी बस ऐसे विजिट के लिए आए हैं, और जैसे हम लोगों का जब प्रैक्टिकल वगैरह होता है तब तो हम आते हैं मतलब यहाँ से कुछ ऐसे हर्ब्स वगैरह लेने, और बाकी सर ऐसे सेकंड थर्ड ईयर से स्टार्ट होगा मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए। हाँ सर एग्जैक्टली। आप माइक लीजिए। अभी हम दूसरे बच्चे से पूछते हैं, इनसे पूछेंगे कि ये भी आपका कौन सा ईयर है? सर मेरा भी फर्स्ट। माइक ले लीजिए। मेरा भी फर्स्ट प्रोफेसर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है, मैं दिल्ली से हूँ। ओके ओके। तो अभी आपका फर्स्ट ईयर ही है? जी सर फर्स्ट तो आप ये बताइए, आपने जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो आपको कहीं डर नहीं लग रहा था कि संस्कृत कैसे टैकल किया जाए, क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं संस्कृत को लेकर? कहीं आप किस बोर्ड से हो पहले? सर मैं सीबीएसई बोर्ड से मेरी स्कूलिंग हुई है। डर तो मुझे लग रहा था क्योंकि संस्कृत पहले पढ़ा नहीं था, इससे पहले कभी पढ़ा नहीं था। लेकिन जब यहाँ आया था तो स्टार्टिंग में तो मुझे डर लग रहा था क्योंकि कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आने लगा। अब संस्कृत में अच्छा हो रहा है क्योंकि जो हमारे फैकल्टी हैं बिल्कुल अच्छे से बेसिक चीजें समझा रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने वर्णमाला से स्टार्ट किया है। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो सर संस्कृत अभी अच्छा हो रहा है। तो आप बताएंगे, लोग भी समझ में आने लगे हैं। अच्छा अच्छा। आप बताएंगे महेश्वर सूत्र के बारे में कुछ? महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? महेश्वर सूत्र से 14 होते हैं। ओके। तो आप अपने जो जूनियर्स है इस बार जो एडमिशन लेने वाले हैं उनको आप रिकमेंड करोगे इस कॉलेज के बारे में? आपके जो फैकल्टी वो सारे प्रॉपर है? जी सर रिकमेंड जरूर करूंगा मैं, क्योंकि फैकल्टीज यहाँ पे प्रॉपर हैं, क्लासेस प्रॉपर तरीके से होती हैं, एक भी क्लास ऐसी नहीं जो मिस हो जाए। कुछ ऐसी चीजें बताओगे जो इस कॉलेज को इम्प्रूव करनी चाहिए? इम्प्रूव सर जैसे कि यहाँ पे वैसे तो कोई दिक्कत एकेडमिक्स में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं, मतलब छोटी मोटी कमियां भी ऐसे मुझे कुछ नजर नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि जिम वगैरह हो सकती है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ओके, जिम वगैरह होनी चाहिए कॉलेज के लिए, थोड़ा सा हेल्थ मतलब इंप्रूव करने के लिए होनी चाहिए। सही बात है, चेयरमैन इस पर ज्यादा फोकस करनी चाहिए। मैं चेयरमैन सर को भी बताना चाहूंगा आप थोड़ा जिम वगैरह भी कॉलेज में बना दीजिएगा ताकि बच्चे जिम वगैरह कर सके, क्योंकि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल। योगा वगैरह तो बहुत जरूरी होता है। तो आपका रिव्यू बहुत अच्छा लगा, तो जेन्युइन रिव्यू दीजिएगा कि आप बच्चे जो भी जूनियर आने वाले हैं उनको रिकमेंड करोगे आप? जी सर बिल्कुल रिकमेंड करेंगे, यहाँ पे आना चाहिए सर। कॉलेज को आउट ऑफ 10 कितना रेटिंग दोगे? कॉलेज में सर आउट ऑफ 10 मैं 8 तो दे सकता हूँ। ओके, तो आपने 2 पॉइंट किस लिए काटे हैं? 2 पॉइंट सर एकेडमिक्स में तो काटा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा इसी वजह से कि थोड़ा मतलब जैसे जिम हो जाता। हाँ बस वही वैसे जिम वगैरह का कैंटीन में थोड़ा सा वैसा इशू रहता बस। ओके, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के ये माइनर है, बहुत मेजर भी नहीं है। इसको ऐसे बहुत सारे कॉलेज है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। कुल मिला के यहाँ पर आप देखोगे जब कॉलेज में आओगे तो यहाँ पर पूरा वेल डेवलप्ड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अभी हम इस कॉलेज के रसशास्त्र के डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं बच्चों का क्या प्रोग्राम चल रहा है और कैसे क्या कर रहे हैं। मेडिसिन बनाने का ये जो ऑफिस है, यहाँ पर जो लैब है इसमें मेडिसिन बनाया जा रहा है। तो फिलहाल देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो रसशास्त्र डिपार्टमेंट में, आपको पता
है कि रसशास्त्र आपका सेकंड क्रॉप में आता है और उसमें मेडिसिन बनते हैं। ये मेडिसिन की डिपार्टमेंट है जहाँ पर बच्चे खुद से मेडिसिन बना रहे हैं और देख सकते हैं जैसे जो भी मेडिसिन होते हैं जैसे च्यवनप्राश मोहन मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट में आता है, सबसे ज़्यादा मेडिसिन उसमें यूज़ किया जाता है। तो ऐसे अभी फिलहाल देखते हैं क्या बना रहे हैं लोग, बच्चों से बात करते हैं कि क्या मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन बना रहे हैं। आजा। तो यहाँ पर बच्चों से बात करते हैं। आपका एक बार आप बताओगे आपका नाम? माय नेम इज साहिल सिंह। ओके, आप इस समय इस डिपार्टमेंट में आप क्या बना रहे हो, कौन सी मेडिसिन तैयार कर रहे हो? अभी हम लोग बना रहे हैं रचना। रचना? हाँ, रचना कौन। तो इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज किया जा रहा है? अभी हम लोग यूज कर रहे हैं देवदारू, आरंगवद और अरण्य का पत्ता। ओके ओके, तो ये सर आपको दिखा के गए और आप लोग खुद ही तैयार कर रहे हाँ हो? खुद ही तैयार कर रहे हैं। ओके, इधर आ जाओ, इधर भी दिखाते हैं। आ जाओ कैमरा लेके, कैमरा मैन इधर आ जाओ। यहाँ पर कॉप तैयार हो रहा है शायद, तो यहाँ पर बताओ ये क्या बन रहा है? ये हमारा रासना सप्तक बना रहे हैं हम, जो कि हमने 7 इंग्रेडिएंट लिए हुए हैं और इसको हमें 16 गुना पानी उसमें ऐड किया, उसके बाद हम 1/4 पे उसे रिड्यूस करेंगे। ओके ओके, देख रहे हैं आप यहाँ पर मेडिसिन भी तैयार किए जा रही है। तो अभी हम दूसरे एक और स्टूडेंट से बात करते हैं, मेडिसिन कौन सा तैयार कर रहे हैं। आप बताइए आपका नाम क्या है? माय नेम इज मोनिका यादव। आप क्या तैयार कर रहे हैं इसमें? उसमें वही हम लोग सब लोग प्रैक्टिकल करते हैं रचना सत्व का। एक ही चीज बना रहे हो आप, बाकी सारे इंग्रेडिएंट आपको पता है इसका बॉटनिकल नेम, केमिकल क्या है, कंपोजिशन है? अभी तो नहीं, बस अभी तो प्रिपेयर करा, खाली ड्रग्स अच्छा। के नाम जाने हैं बस। याद करवा देंगे वो भी। ओके। तो गाइज हम शंतनपाल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के जो कैंपस टूर में उसको कंटिन्यू करते हुए हॉस्पिटल सेक्शन में आ चुके हैं। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में देखने वाले कि किस डिपार्टमेंट में कितना पेशेंट है, पेशेंट फ्लो देखने वाले मेनली डिपार्टमेंट का फोकस करेंगे, क्योंकि जो हमने सुना था कॉलेज के बारे में कि पेशेंट बहुत अच्छा रहता है, पेशेंट अच्छे खासे पेशेंट देखने को मिलते हैं। आईपीडी में पेशेंट देखने को मिलता है, ओपीडी में 120 से 130 तक पेशेंट देखने को मिलता है पर डे। क्या वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है? रियल टाइम में हम चेक करेंगे। रैंडमली आए हैं हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट को देखते हैं, आइए दिखाते हैं।
तो गाइज अभी हम थोड़ा और विजिट करते हैं कैंपस को और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कॉलेज के बारे में और बच्चों से और बातचीत करते हैं। कई बच्चे मिलते हैं तो उनसे रिव्यू लेंगे, बाकी और जो भी कॉलेज की फैसिलिटी है उसके बारे में जानेंगे, क्या प्रोज एंड कॉन्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज्यादातर जो यूट्यूबर होते हैं वो प्रोज के बारे में बताते हैं, हम यहाँ पर कॉन्स के बारे में भी जानने वाले बच्चों से। ठीक है, चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, कैंपस के अंदर आ चुके हैं हम। यहाँ पर कुछ बच्चे हमें दिख रहे हैं, इनसे हम रिव्यू लेने वाले हैं। इस टाइम पे यहाँ पर कुछ बच्चे हैं। हेलो, आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? हम लोग बस अभी लंच टाइम हुआ है तो यहाँ पर डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं। ओके ओके, तो आप कहाँ से हो बेसिकली? मैं तो ये उत्तर प्रदेश से ही हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम कॉलेज का एक कैंपस टूर कर रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे कॉलेज को लेकर। बच्चे का जो आपके जूनियर्स हैं वो लोग आएंगे, बच्चों को देखते हैं ना यूट्यूब पे, हाँ बिल्कुल। तो उनको जानकारी चाहिए होता है। जैसे कि यहाँ पर कॉलेज से आप यूपी से हो तो बेसिकली क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कॉलरशिप बेसिस पे भी आते हैं। तो क्या यूपी में स्कॉलरशिप, इस कॉलेज में स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है? हाँ, प्रॉपर स्कॉलरशिप मिलती है। ओके, तो आप कहाँ से हो? मैं भी यूपी से ही हूँ। आपको स्कॉलरशिप मिली? जी, फर्स्ट ईयर में मिल गई है, अभी सेकेंड ईयर का फॉर्म भरना है। ओके, अभी फॉर्म भरने वाले होंगे। जी, हाँ। तो स्कॉलरशिप में अभी आपका कौन सा कैटेगरी है? मैं जनरल कैटेगरी से। कितना आता है जनरल में? पकड़ लीजिए, मैं 56,000। 56,000 जी। अप्रोक्सीमेट। हाँ। तो जो फॉर्म फिलअप का काम होता है वो आप लोग करते हो या कॉलेज की तरफ से कराया जाता है? नहीं, कॉलेज वालों का जो काम होता है वो उसमें हेल्प कर देते हैं, बाकी कॉलेज वाले हमको थोड़ा सा फॉरवर्ड साइबर कर देते हैं। हाँ बाकी फॉर्म फिलअप आपको खुद हाँ से करना पड़ता है। ओके, तो मतलब कि बाकी चीजें सही है सब कुछ? हाँ, Management बाकी का सब जो- सही है, मैनेजमेंट भी सही है और स्टाफ जो है जितना काम मतलब वैलिड है करने का वो कर देते हैं कुछ ऐसे प्रॉपर्ली। पॉइंट्स बताइए जो मतलब कि इम्प्रूव होना चाहिए कॉलेज के में। कुछ कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ओके। इम्प्रूव होनी चाहिए? मतलब ऐसे अभी हमारा कॉलेज थोड़ा सा न्यू बिगनिंग है, अभी ज़्यादा बैचेस नहीं यहाँ से पास आउट हुए हैं और मैं फर्स्ट बैच से ही हूँ। तो एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी म्यूज़ियम है या फिर जो भी हमारी अरेंजमेंट्स हैं लैब की एंड ऑल दैट, वो और ज़्यादा प्रॉपर हो सकती हैं। क्लासेस के बेसिस पे मैं नहीं कहूँगी कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, बट जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं वो जितनी थोड़े ग्रोइंग या डेवलप्ड कॉलेजेस में होती हैं वो भी हमें उतनी अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगी कि जो प्रैक्टिकल का पर्पज़ है या फिर जो भी अमाउंट ऑफ चीज़ें हमको चाहिए होती हैं वो अच्छे से थोड़ी प्रोवाइड करनी कितना रेटिंग देने चाहेंगे आप इस कॉलेज को? कॉलेज को आउट ऑफ 10 मैं 8 रेट करना चाहूँगी। तो अभी हम आपसे पूछ लेते हैं, आप यहाँ पर जो थोड़ा सा आप इधर आ जाइए इस साइड, हम इनसे बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर हॉस्पिटल में हो तो इस समय आप हॉस्पिटल में आपको किस लिए यहाँ पे सर हम लोग का जब भी फ्री टाइम होता है तब एडवाइस करते हैं टीचर्स कि आके पेशेंट से डील कर सकते हो, कैसे उनकी रिपोर्ट्स बार बार ले सकते हो, उनके वाइटल पॉइंट्स वगैरह तुम देख सकते हो। ओके ओके, मतलब हिस्ट्री वगैरह लेने को हाँ, मिलता हिस्ट्री है। वगैरह लेने को और मिलता है। साथ ही साथ जो भी जो पेशेंट को जो भी इंस्ट्रक्शन देना होता है वो सब सारी चीज़ आप करते हो? जी सर। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब कॉलेज ठीक है ओवरऑल? हाँ, कॉलेज अच्छा है। मतलब आप लोग जूनियर्स को रिकमेंड कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते मतलब हैं। जेन्युइन बताना, देखिए ये एकदम जेन्युइन वीडियो है, इसमें एक भी चीज़ें मिसिंग नहीं होनी चाहिए कि कुछ चाहे मिस गाइड किया गया हो, बच्चे आए तो आप लोगों को ही देखेंगे यहाँ पर आके। आप लोग सीनियर हो, आप ही लोग से बात करेंगे। आप लोग जूनियर्स को किस तरह से देखते हो? क्या मतलब कि आप लोग का जूनियर का साथ बॉन्डिंग अच्छा है या सर अच्छा है। वो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं? Yes, sir, बिल्कुल। 2000 कौन से बैच से आप? हम लोग 23 बैच से हैं। ओके, तो ठीक है, आपसे मिलते हुए अच्छा लगा और ऐसे ही हम पूरा कैंपस टूर कर रहे थे, आपसे फिर से मिलेंगे कभी। ओके, तो गाइस इस समय हम श्री संतनपाल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन सर से बात करने वाले हैं। इस समय हम बात करेंगे कॉलेज के बारे में और सर का क्या रिव्यू रहा है आयुर्वेदा को लेकर, इसके बारे में जानेंगे। सर के साथ बात करते हैं। सर आप बताइए आयुर्वेदा क्या है और आप आयुर्वेदा में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों रहते हैं? देखिए, आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जो आप देखिएगा, आयुर्वेद एक बहुत पुरानी वैदिक काल से आयुर्वेद पद्धति है। पहले भी ऋषि गुरु जो थे वो भी आयुर्वेद पद्धति से ही लोगों का, मरीजों का इलाज करते थे। पहले मशीनीकृत नहीं था, तब भी आयुर्वेदिक ऐसी पद्धति थी जो लोगों की मेडिकल लाइन में मदद करती थी। आज भी आपने देखा होगा, जैसे भी 2020 में आप लोगों ने देखा होगा कि एक कोविड जैसी देश में महामारी आई, जिसमें भी एलोपैथ के डॉक्टरों ने जब कोविड का छोड़ दिया, तब आयुर्वेद के ही डॉक्टरों ने कोविड
में आकर और लोगों की मदद की और लोगों को इतनी बड़ी राहत दी कि आज कोविड से भी आयुर्वेद के डॉक्टर लड़े। और जितने भी जैसे चूर्ण रहे, कब्ज रहे, आज तमाम चीजें आयुर्वेद के डॉक्टरों ने ही बनाई जिससे हम लोग कोविड में भी राहत पाए। आयुर्वेद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पहले हम देखते थे कि आयुर्वेद के डॉक्टर एलोपैथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। हालांकि महाराष्ट्र एक ऐसा प्रांत है जहां आयुर्वेद के डॉक्टर एलोपैथ प्रैक्टिस करते हैं। अन्य कई भी देश में ऐसे प्रांत हैं जहां एलोपैथ प्रैक्टिस अलाउ है। अब हम देख रहे हैं कि भारत सरकार इस समय आयुर्वेद के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री जी आयुर्वेद के प्रति बहुत ही सजग है। तो आयुर्वेद में एलोपैथ प्रैक्टिस भी अलाउ होने जा रही है, जैसे कि आयुर्वेद में सर्जरी भी अलाउ होने जा रही है। तो आयुर्वेद कम खर्च में, जब बच्चा कम खर्च में एमबीबीएस के बराबर बीएमएस करेगा, उसे सेम वही चीजें मिलेंगी। आयुर्वेद में जाके वो एलोपैथ प्रैक्टिस भी कर लेगा, तो कम फीस में बच्चा एमबीबीएस की तरफ ना मूव करके बीएमएस की तरफ मूव करेगा। आयुर्वेद में और भी तमाम चीजें हैं कि देखिए, विश्व का पहला सर्जन भी आयुर्वेद था। कई चीजें ऐसी हैं, आप देखिए पाइल्स हो गई, फिशर हो गया, जिसकी आयुर्वेद में ही एक अच्छी व्यवस्था है। पाइल्स का इलाज जो आयुर्वेद में वो एलोपैथ में नहीं है। ऐसे तमाम, स्टोन हो गया, स्टोन को भी आयुर्वेद से किया था। आयुर्वेद में सबसे महत्वपूर्ण चीज है पंचकर्म थेरेपी, जो आप एलोपैथ में नहीं पाएंगे। आयुर्वेद में पंचकर्म थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिससे मनुष्य के होल बॉडी में कहीं भी कुछ हो, बमन हो, विवेचन हो, बस्ती हो, ऐसे तमाम तरीके के थेरेपी है जिससे मनुष्य को जाके बहुत ज्यादा राहत मिलता है। अभी आपने हाल में देखा होगा, पंजाब के मुख्यमंत्री जी की माता जी को कैंसर था, जहां एलोपैथ के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, वहां पे आयुर्वेद के डॉक्टरों ने जाके उनकी माता जी का 4th स्टेज का कैंसर बचाने का काम किया। तो आयुर्वेद आज विश्व में नंबर 1 पे जाने का काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हमारे चैनल के थ्रू, आप इस चैनल के इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे जो आपकी कॉलेज में एडमिशन लेने के सोच रहे हैं। तो सर, क्या खासियत है इस कॉलेज की जो आपकी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे? अब देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि ये कॉलेज श्री संतन पाल सिंह आयुर्वेदिक कॉलेज 2021 में स्थापित हुआ। ये कॉलेज उत्तर प्रदेश के मध्य में कॉलेज है, बरेली और लखनऊ के बीच में कॉलेज है। यहाँ की कनेक्टिविटी, अगर आप मुंबई से आना चाहें या कहीं अन्य राज्य से आना चाहें तो लखनऊ भी एयरपोर्ट है, बरेली भी एयरपोर्ट है, और फरुखाबाद बदायूं स्टेट हाईवे पे। हमारे कॉलेज कैंपस में जो आज के दौर में जरूरत है, पेशेंट फ्लो। हमारे यहाँ रेगुलर ओपीडी कम से कम तो 130, 40, 150 की ओपीडी होती है। हमारे इमरजेंसी भी 15-20 की होती है। यहाँ रेगुलर आईपीडी 30 से 40 की हर रोज होती। हम लोग आज लेप्रोस्कोपी तक सर्जरी करा रहे हैं। हमारे पास कैडावर टैंक है, कैडावर है। उसके बाद में हमारे यहाँ सारे प्रैक्टिकल रेगुलर होते हैं। टोटल फैकल्टी हमारे यहाँ रेगुलर है। इसके बाद आप देखिए, हमारा बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वेल मेंटेन है। हॉस्टल देखिए आप, हम एक हॉस्टल में रूम में अटैच लेट्रिन बाथरूम दे रहे हैं, 2 बच्चों को दे रहे हैं, एसी तक हम हॉस्टल दे रहे हैं। ऐसी तमाम चीजें जो हम किसी का विरोध नहीं कर रहे कि उस कॉलेज में ऐसा नहीं है, उस जगह ऐसा नहीं, लेकिन अपने कंपेरिजन में आपको बता रहे हैं कि हमारे पास जो चीजें हैं, हमारे रेगुलर यहाँ पे क्लासेस हैं, प्रैक्टिकल हैं। हमारा रिजल्ट आप पिछले साल का देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। और सबसे मेन जो है पेशेंट फ्लो, हमारे यहाँ पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है। हमारा एक्सरा है, ईसीजी है, अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। हम लोग अन्य तमाम चीजें भी हैं हमारे पास, जैसे कि आईसीयू का है, एनआईसीयू है हमारे पास। तो ये सब चीज सुविधाएं भी हम अपने कॉलेज में प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको 6 महीने की एलोपैथ प्रैक्टिस करनी है, वो सुविधा भी हमारे पास है। तो इसलिए आप जिस बच्चे को बीएमएस में एडमिशन लेना है, और दूसरा फीस स्ट्रक्चर, हम लोगों का फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा नहीं है। 2 लाख अप्रॉक्स फीस है हमारे यहाँ। उसके बाद हॉस्टल फीस है, तो अन्य जगह देखा होगा बहुत ज्यादा फीस है। हम लोगों की फीस भी बहुत कम है। बिल्कुल। तो एक जो कम बजट में बच्चा बीएमएस करना चाह रहा है, तो वो हमारे यहाँ आराम से कॉलेज ले सकता है। उसको रहने की, खाने की कोई असुविधा नहीं होगी। जी, देखिए, आप लोग ने पूरा चेयरमैन सर को सुना है, और सच में यही देखने को मिला मुझे भी कैंपस में जब मैंने विजिट किया। और आप लोग कंसीडर कर सकते हो बेझिझक, कॉलेज बहुत अच्छा है। मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और भाई कई सारे कॉलेज मैंने भी विजिट किया, लेकिन जो सुविधा यहाँ पे मिल रही है वो कहीं और शायद ना देखने को मिले। आपको एडमिशन लेना है तो डेफिनेटली इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह का वीडियो आप देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।